दर्पण में वह अक्ष भी मैं झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ वह आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं। हमारे विद्यालय की छात्राओं द्वारा विभिन्न वेशभूषाओं में प्रेरणादायी ऐतिहासिक नारियों के संदेश। रानी दुर्गावती साहस और त्याग की प्रतीक। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में कालिंजर में हुआ। उनका विवाह दलपत शाह से हुआ। मैं बड़वाना की रानी रानी दुर्गावती कौन सी ऐसी ऊंचाई है जहाँ स्त्री चढ़ नहीं सकती? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ वह पहुँच नहीं सकती? हजारों अपराधियों को क्षमा कर देती है और जब किसी बात पर जुट जाए तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह कथन मुझ पर यानी कि रानी दुर्गावती पर सर्वथा सत्य जान पड़ता है। मैंने संकल्प लिया था कि मैं कभी भी जीवित अवस्था में शत्रु के हाथ नहीं आऊंगी। जय सेवा, जय बड़वाना, हर हर महादेव। नारी के सप्त गुणों का आदर्श अहिल्याबाई होलकर 7वीं शताब्दी में जब शिक्षा का अधिकार केवल लड़कों को था तब उनके पिता ने सारी परंपरा को तोड़कर उनको पढ़ाया। 18 साल की उम्र में उनका विवाह मालवा के शासक खंडेराव होलकर के साथ हुआ। मैं अहिल्याबाई होलकर अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में मंदिर बनवाए। इसीलिए मंदिर का निर्माण है मेरा अभिमान, है मेरा अभिमान। हर हर महादेव। गार्गी का पूरा नाम गार्गी वाचनवी है। उनके पिता महर्षि वाचनवी थे। उन्होंने उनको वेदों का ज्ञान दिया। मैं गार्गी वाचनवी। मेरे पिता मुझे हमेशा ये सिखाए कि प्रश्न पूछना गलत नहीं होता बल्कि सच्चा ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी होती है। मैंने ठान लिया था कि मैं गूंगी नहीं रहूंगी, मैं प्रश्न पूछूंगी। तेजस्वी भाव, उठो जागो, बनो तेजस्वी। और विद्वान महिला थी। मित्र ऋषि की पुत्री और महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। फोटो खींचना बराबर। मैं मित्र, मुझे ब्रह्मवादी के नाम से भी जाना जाता है। धन संपत्ति से आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। मुझे अमृत को पाने के लिए ज्ञान चाहिए। मुझे अमृत को पाने के लिए ज्ञान चाहिए। धन्यवाद। क्षेत्र के भटपुरा गांव में एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता ज्योतिषाचार्य थे। पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत साहित्य में उत्कृष्टता हासिल की। मैं उभय भारती, मैं 8वीं शताब्दी ईस्वी की एक भारतीय महिला। मैं विद्वान और दार्शनिक हूँ। मीमांसा विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी। मैंने 2 प्रख्यात विद्वान मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच हुए सार्थात में निर्णायक की भूमिका निभाई है। किंवदंती के अनुसार मुझे माँ सरस्वती का अवतार माना गया है। धन्यवाद। अब उड़ान, ना है कोई शिकायत, ना कोई थकान, यही है नारी की पहचान। आज के कार्यक्रम के विशेष वक्ता श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर अपने विषय देश की वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं का योगदान पर अपने विचार व्यक्त करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम में नारी सशक्ति कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे श्रीमती शकुंतला दास जी, प्राचार्य यहाँ के आनंद देशमुख जी, श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी और हमारे छाया पार्षद जिला मीडिया प्रभारी बहन श्वेता ताम्रकार जी, और आज जो दर्शक के रूप में आए हुए हमारी बहनें, मातृशक्ति और प्यारे बच्चे, यहाँ के सभी स्टूडेंट, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आज मुझे मिला है विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अब महिलाओं के अग्रणी योगदान है
अभी हमारे देश में विदेश सेवा में भी महिलाओं का अहम भूमिका है। आप सबको मालूम है। साथ में सप्तशक्ति संगठन महिला का सम्मेलन, जिसमें आज हमारी बहनें लोग इकट्ठा हुई हैं। सप्तशक्ति संगम महिला सम्मेलन में सम्मिलित सभी देवी एवं सबके सादर नमन करती हूँ। देश की वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं का योगदान के बारे में मैं अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। सज्जनों, अतीत जितना प्रकाशमान होता है, भविष्य उतना ही उज्जवलमान होता है। और बहुत ऊंचाई रहती है। आजकल हमारे नारी में नारायणी, जिसकी महिमा बहुत प्यारी महान है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और सत्य के अहम योगदान है। यानी विद्या, धन, शक्ति की देवी महिला ही है। जिस घर में महिला है वहाँ लक्ष्मी का वास भी रहती है, माना जाता है। महिलाओं की उच्च दर्जा प्राप्त होता है। शिव की शक्ति महिला थी। सती अनसुईया वो भी महिला थी। समक्ष त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिशु बनकर आते थे सती अनसुईया के सामने। सती सावित्री काल के मुंह में भी मजबूर होकर कर देती थी। सत्यवान जी जब नहीं रहे तो सती अनसुईया ने उनके जो सत्यवान को ले आए थे। इतनी ताकत उस महिला में थी, सती अनसुईया में। सीता माता सर्वशक्तिमान है। रावण ने उसके राक्षसी को विनाश में अहम भूमिका निभाई थी। देवसूर संग्राम में रानी कैकेयी राजा दशरथ के सारथी की भूमिका निभाई थी। जब राजा दशरथ देवसूर का संग्राम हुआ था, लड़ाई हुआ था, उस समय कैकेयी माता ने साथी बन के उन्होंने राजा दशरथ का साथ दिया। इसमें महिलाओं की भी बहुत अहम भूमिका है। द्रौपदी व कुंती की भूमिका भी उत्कृष्ट है। देश में गुलामी महाकाल में महिलाएं कुछ सशक्त हुई थी, फिर उत्कृष्ट थी। आज भी उन सभी का नाम स्वर्ण शब्दों में जाना जाता है। और यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी और आप सभी को जानकारी है कि इन सबकी भूमिका बहुत जाने जाते हैं। उस असत्य होने की फिर दास्तां के खिलाफ लड़ाई, धीरे धीरे महिलाएं फिर अपने ऐतिहासिक गौरव को जान के लिए अब देश व समाज के लिए लगभग समस्त क्षेत्रों में उनकी भूमिका देखी जा सकती थी। अनेकों देशों में स्वशासन राष्ट्र अध्यक्ष महिलाएं थी। आज हमारे देश में भी महिलाएं राष्ट्र में का शासन चला रही है। उदाहरण के लिए पहले प्रतिभा पाटिल जी थी जो राष्ट्रपति थी। अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भी राष्ट्र चला रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जो पूरे देश की नेतृत्व करती थी। तो कहीं कहीं महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता आगे है। उस नेतृत्व को हमें अपने मन से जगाना है। उसके लिए हम सब का प्रयास रहना चाहिए। धीरे धीरे महिलाओं में ऐतिहासिक गौरव के जान लिए और अब देश अनेकों देशों में शासन राष्ट्र, इसलिए बहुत बड़े बड़े कंपनियों में भी मालिक सीईओ है। बड़े बड़े कंपनी में भी आज कंपनी में महिलाएं का बहुत बड़ी योगदान है और कंपनी चला रहे हैं। हमारे देश की महिलाएं पीछे नहीं है। हवाई जहाज चला रही है, रेलगाड़ी चला रही है, बस चला रही है, ट्रक चला रही है, एरोप्लेन चला रही, सभी चला रही। कहीं कहीं महिलाएं आज पीछे नहीं है, सभी महिलाएं आगे है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी योगदान है। अभी हमारे देश में विदेशी सेवा में भी महिलाओं की अहम भूमिका है। देश की सुरक्षा के लिए अभी महिलाएं अधिक जागरूक है। सेना में विभिन्न
इकाइयों में महिला रेजिडेंट का गठन हुआ है। आप सबको मालूम है अभी मार ऑपरेशन पड़ेगा। सिंधु में भारत ने कभी पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चिन्ह से सिंधु क्या चलाया गया, जिसमें कर्नल सोवियत कुरैशी की भूमिका स्मरणीय है, जिसमें बता दिया गया है कि महिला नेतृत्व में भारत ने मात्र 25 मिनट में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए। आज हमारी जितनी महिला आई है सभी में कुछ न कुछ हुनर है और उस हुनर को हमें प्रदर्शित करना है। जैसा कि अभी हमारी पिछले वक्ता ने बताया, तो जब परिवार संगठित होगा हमारा समाज संगठित होगा, और जब हमारा समाज संगठित होगा हमारा देश संगठित होगा। और आज देश महिलाओं की है और महिलाओं में इतनी क्षमता आज हर तरह से राज्य कर रही है। और आज आप लोग भी अपना की जिन शक्ति का हो गया पहचान, इसके कर्तव्य में सकल जगत है हैरान। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति के नाम नारी है, जग को पीछे से मौत उनसे हारी है। कंप्यूटर तो हमारे पास इतनी शक्ति है, हम नारी हैं परंतु हमारे अंदर कोमल है, सभी में हम लोग जुड़े रहते हैं। तो कहीं कहीं हम सब पहले अपने घर को अच्छे रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और लक्ष्मी से भरपूर भंडार भरा रहे, इसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। हम अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हमें और अच्छा कुछ करना चाहिए, उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। कि जैसे कि अभी हमारे वक्ता ने कहा कि वास्तविक में दूसरे जगह क्या बताऊं, मेरे ही घर में मेरे नाती लोग मोबाइल रखे रहते हैं, तो हम लोग डांट लगाते हैं। मोबाइल एक तरह से अच्छा है और दूसरे तरह से नुकसानदायक है छोटे बच्चों के लिए। कहीं कहीं आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, तो उसके सीधा प्रभाव उसके शरीर पर जाता है। तो उसके लिए हम सबको ये थोड़ा सा कठोर रहना चाहिए, क्योंकि पहले की जो माँ है बच्चे को डांट लगाती थी, 2 थप्पड़ मार देती थी, परंतु अब उससे बहुत इतना स्नेह प्यार रखते हैं, चाहे दादी दादा हो चाहे मम्मी पापा हो, इतना नहीं डांट पाते अपने बच्चे को। तो कहीं कहीं इसमें हम ही लोग उस बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें कठोर करना चाहिए, मन को कठोर करना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य के लिए, हमारी भविष्य हमारी जीवन तो हम लोग अपने अनुसार जी गए, परंतु हमको अब अपने बच्चे और बच्चे के लिए जीना है। तो आज हमारे जितनी बहनें हैं, मैं उसको आप सब आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इतना ही आप बोलती हूँ कि आने वाले समय इस भविष्य का है, आज बच्चे का भविष्य है और उस बच्चे का भविष्य को आगे बढ़ाने में हमारा क्या योगदान रहेगा, हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबको चिंतन मनन करनी होगी। आपने आया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सर ने मुझे आज अतिथि के रूप में बुलाए, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मेरे से जो भी गलती हुई क्षमा याचना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे को बैठा दो भाई, गिर जाऊंगा मैं। को मैं आमंत्रित करती हूँ। आपको जो राष्ट्रपति, इनका बच्चा हमारे भैया विकास पढ़े हुए हैं, शिशु मंदिर से 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है और आपने राष्ट्रपति पुरस्कार, भैया ने राष्ट्रपति पुरस्कार भी सम्मानित प्राप्त किया है। ऐसे माते के स्वागत के लिए मैं श्रीमती शकुंतला दास जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इसी प्रकार से जी धन्यवाद दीदी। आपको सम्मानित करके हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। इसके उपरांत इसी कड़ी में बहन मेघा जैन, वह भी कक्षा 12 पास करके गई है और इस समय उनकी माता को सम्मानित करके हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। इस समय बहन मेघा जैन और नायब तहसीलदार के पद पे है।
आमंत्रित करती हूँ। आज इनका पूरा परिवार एक साथ है, जहाँ एकल परिवार है वहाँ इनका पूरा परिवार एक साथ है। इसके लिए मैं श्वेता दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि श्वेता दीदी आप इन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद दीदी जी। सृष्टि की सृजन तो गोद में पालती है, नारी शक्ति तो हर मुसीबत से लड़ना जानती है। अनुभव कथन के लिए मैं मंच पर आप माताओं को आमंत्रित करती हूँ। अनुभव कथन, अपने विचार जो भी है इस कार्यक्रम में उसमें से आप अपने अनुभव कथन करने के लिए आमंत्रित हैं। यहाँ मंच पर आप में से जो भी माताएं इस अनुभव को आपके साथ करना चाहती हैं, हमारी समझ प्रस्तुत करना चाहती हैं, आप में से आमंत्रित है अनुभव कथन की। सभी दीदी को नमस्ते और टीचर्स को भी नमस्कार और थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन और मुझे बुलाने के लिए, सबको बुलाने के लिए। बच्चे तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। मुझे बाकी स्कूलों का तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट मुझे ये स्कूल इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने टीचर्स लोग जो देते हैं। बाकी जगह संस्कृत, वैदिक, गणित ये सब नहीं होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये जो हमारी संस्कृति है और जो पुराने जो वैदिक चीज़ें हैं उनके बारे में उसको नॉलेज होता है। मेरी बेटी आज भी जाती है तो अपनी दादा दादी, चाची चाचा और मेरा प्रणाम करके ही जाती, वो कभी नहीं भूलती, चाहे स्कूल से वो कितनी भी लेट हो जाए। और उसको बाकी लोगों मतलब उसको पूजा पाठ ये सब चीज़ों के बाकी बच्चों और कंपैरिजन करूं मैं, अगर आसपास के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, मेरे को कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ती है तो मैंने गलत किया है। मुझे अच्छा ही लगता है। और आप सब टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चे को अच्छे से संस्कार देने के लिए। और मैं भी कोशिश करूँगी, अभी लाइफ मेरी थोड़ी सी ऐसी है कि मैं अपने बच्चे को और कुछ चीज़ें नहीं सिखा पाती, बट मैं अपने बच्चे को वो सब सारी चीज़ें सिखाने का कोशिश करूँगी। और आप जैसे टीचर्स का मार्गदर्शन भी मिला मेरी बेटी को और आगे भी मिलता रहे, मैं ये कोशिश करूँगी। और अगर मुझे कुछ कमी लगती है तो मैं सर से या मैम से तो बात कर ही लेती हूँ। बाकी थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद कर मैं आपका एकदम दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे कम से कम 3 से 4 बार कॉल किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप लोग मुझे यहाँ सम्मानित करेंगे। मैं एक संयुक्त परिवार से हूँ। मेरे यहाँ से मेरी 2 बहनें, नीलम साहू, ज्योति साहू और मेरे भतीजे छत्रपाल साहू, कुसुम साहू, हीना साहू, ये सारे बच्चे मेरे यहाँ इस स्कूल से पढ़ के आज अच्छे पद पर है। मेरी बड़ी बहन नीलम साहू अभी वो सिविल इंजीनियर करके अपने पैरों पर खड़ी है और अपना एक ऑफिस खोली है। और मेरी छोटी बहन ज्योति साहू यहाँ से पढ़ के कंप्यूटर सेंटर खोल के फोटोकॉपी और क्या बोलते हैं रही है। राखी दीदी को तो बहुत अच्छे से पता है हमारे होती है। दीदी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे लायक समझा कि यहाँ मुझे बुलाए। मैं मतलब अपने आप को मतलब बहुत सम्मानित समझती हूँ कि इस स्कूल से मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है। सभी दीदियों का दिल से धन्यवाद। मैं सभी दीदी को अच्छे से जानती हूँ, दीदी को नाम से पहचानती हूँ, दीदी को चेहरे से पहचानती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब से मेरी शादी हुई है, जब से छत्रपाल छोटा सा था तब से मैं इस स्कूल में उसको छोटे से छोड़ने आती थी। तो यहाँ की जो दीदी है दीदी को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दीदी को मैं जब आती थी बच्चों को छोड़ने तो सबसे पहले उनसे मिलती थी और मुझे बहुत अच्छे से मैं सम्मानित करती हूँ। जिसमें दीदी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब भी मुझे रास्ते में दिखती है दीदी मुझे बिल्कुल नमस्ते बोलती है और मैं उनका एकदम आदर से प्रणाम करती हूँ दीदी, क्योंकि सबसे पहले आप मुझे देखते मिलते थे इसके बाद और कुछ नहीं होते। आप सबको एकदम दिल से धन्यवाद दीदी सर, आपने मुझे बुलाया।
संस्कार में भी ठीक है। यहाँ एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जा रहा है, इससे हमें बहुत खुशी है। बेटी भी बहुत ही अच्छा, बेटा है डेली स्कूल जाएगा तो माँ पापा भी फैमिली को पैर छू के ही निकलेगा। इतना तो आप सबों को बड़ों को इज्जत करता है, मुँह नहीं लगाता है। ये संस्कार यहाँ से मिल जा रहा है शिक्षा के साथ साथ। इसके लिए हमें बहुत बहुत प्रचार किया। दीदी जान सब किसी को धन्यवाद। दीदी जी, नारी वो शक्ति है जो खुद को पहचानती है, वह किसी पर निर्भर नहीं, वह खुद अपनी राह बनाती है। मैं श्रीमती शकुंतला दास जी को आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम थोड़ा रिकॉर्डिंग करना, आवाज देख तो। आज संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर महिला सप्तशक्ति यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें बुलाने के लिए सबसे पहले तो मैं प्राचार्य ममता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सम्मानित चंद्रिका चंद्राकर दीदी कहे तो एक ऐसी शख्सियत है, पहली महिला महापौर है हमारे भाजपा की दुर्ग जिला। और दीदी सामने दीदी ने बहुत ही प्यार करके उद्बोधन दिया। मैं उनका उद्बोधन बहुत ध्यान से सुन रही थी। और दीदी आप श्रीवास्तव दीदी और यहाँ पर उपस्थित जितनी भी बहनें हैं और सभी दीदियाँ और हमारे इस स्कूल के विद्यार्थी, जो मैं कहूँ एक मिनट के लिए ऐसा लगा इन्हें देख करके कि मैं हमेशा मनु गायत्री सुपापा के बारे में पढ़ती हूँ तो सच में वो वैदिकता ला गया। मैंने मनु और गायत्री को आज देख लिया, इससे मनु और गायत्री बहुत धन्यवाद। जैसे अभी महिला सप्तशक्ति संगम है तो हमारे देश में, ये दुनिया में भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ पर नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और हमारी संस्कृति भी ऐसी संस्कृति है जहाँ जननी जन्मभूमि सर्वदा की गरिया से करते, जननी का स्थान सबसे ऊंचा है। इसी को अंग्रेजों ने देखा। पहले अंग्रेजों ने हमारे उद्योगों को तोड़ा, मेघालय की शिक्षा नीति ने हमारे उद्योगों को तोड़ा। फिर उसके बाद बारी आई कुटुंब प्रबंधन कहा, जैसे दीदी ने कुटुंब को तोड़ना। हमारे यहाँ के जैसे जो संयुक्त परिवार था जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते थे और बच्चे इतने प्रेम से रहते थे जैसे सगे भाई बहन हो। आज मेघालय की शिक्षा नीति ने उसे कजन बना दिया। आज जब मेरे बच्चे कहते हैं अपने चाचा के बेटों को मेरा कजन है, मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ तेरा भाई है तो कहता है नहीं मेरा कजन है। उसे चाहकर भी हम नहीं बता सकते कि तेरा भाई है। और हम अपने मेरे फुफेरे हम लोग 26 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं हमारे माँ लोग, तो हम लोग 26 भाई बहन। हम कभी नहीं कहते कि हमारे कजन हैं। तो इस चीज की बहुत हमें सिखाने की जरूरत है। बाकी सभी को पता है क्या है कैसा है, पर आज जो हमारे परिवार में जो विदेशियों ने सेंध लगाया है कि जब जननी ही भटक जाएगी तो उस देश का क्या होगा, और यही हो रहा है। आज हमारी बेटियों को देखो, दीदी ने कहा सोफिया कुरैशी मोनिका सिंह, बताने की जरूरत नहीं है कि देश के लिए वो क्या कर रही है, मगर हमारी बेटियों के आदर्श शायद वो नहीं है। आज आप देखिए इनके आदर्श मुझे कहते हुए और नीजा भनोट भी नहीं है। इनके आदर्श वो है जो नहीं होना चाहिए। विदेशी मॉडल इनके आदर्श है जो बहुत ही गलत है। अगर ये इनके आदर्श रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ आज देखिए हमारी संस्कृति में आज हमको बताने का जरूरत पड़ रहा है कि महिला की क्या शक्ति है। हमारे यहाँ गार्गी, मैत्रेयी ऐसी विदुषी महिलाएं थी जिन्हें वेद की ऋचाओं को अमर कर दिया। ऐसी महिलाएं थी। माता कैकेयी ने कितना अपमान का भूत किया। यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा। माता कैकेयी वैसी नहीं थी जैसा दिखाया जाता था। वो भगवान राम को इतना प्रेम करती थी, उनके सामने वो भरत को भी त्यागने के लिए तैयार थी। उन्होंने कभी वो नहीं किया जो दिखाया जाता है कि उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा। राम के लिए वनवास मांगना उनकी एक मजबूरी थी, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा राजा बने, बल्कि राजमुकुट गुम गया था। राजमुकुट युद्ध में राजा दशरथ हार चुके थे बाली के पास, क्योंकि बाली के पास इतनी शक्ति थी कि किसी का भी शक्ति उसके पास चला जाता था तो उसका शक्ति डबल हो जाता था। तो राजा हार चुके थे। जब बारी आई तब उनकी त्याग देखिए, उनकी तपस्या देखिए उस परिवार के प्रति जिस परिवार में वो ब्याह करके आई थी। तब उन्होंने प्रपंच तो नहीं कहूँगी मैं, उन्होंने एक सांग रचा कि मैं मेरे बेटा को राजगद्दी देना चाहती हूँ। ऐसा कतई नहीं थी। वो तपस्वी माँ को हम सब यही समझते हैं, क्योंकि आज तक हमने इस चीज को गहराई से पढ़ा नहीं है, बल्कि उनका तो बलिदान माता कौशल्या से ज्यादा था, उनका त्याग और बलिदान। तो वही चीज हमें आज अपनी बेटियों को सिखाना है कि बेटियां हम जिस परिवार में जाती हैं, आज बेटियां
है। कन्या का कोई दान नहीं होता, बल्कि उस बेटी को उस परिवार में दिया जाता है जहाँ एक सच्चरित्र का निर्माण करने वाली जननी बन करके। मगर इसे इतना गलत ढंग से विदेशियों द्वारा प्रचारित कर दिया गया। और हमारे यहाँ एक सगोत्री विवाह नहीं होता, जो कितना अच्छा है। आज उस चीज को वैज्ञानिकों ने जाना कि सगोत्री विवाह में कितनी सारी बीमारियां आती हैं, क्योंकि हमारा जेनेटिक रूप से हम एक होते हैं। आज हमारे हवन के बारे में जाना। जब कोरोना आया तो हमारी माँ हमेशा देखे होंगे आप सभी की माताएं वट वृक्ष की और बरगद की हमेशा पूजा करती। ऐसी दूसरी महिलाएं हुई और हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ पर भगवान की परिकल्पना है तो माँ देवी की भी परिकल्पना है। नहीं, बहुत सारी संस्कृतियों में आप देखिए, अगर कहीं पर लोग पूजा करते रहते हैं और महिलाएं वहाँ पोली की मूर्ति बना करके भगवान जी बनाना पड़ा। बेटियों, ये सौभाग्य हमारे सनातन धर्म में नहीं है, तो इस धर्म की अच्छाइयों को जानिए। और इस धर्म में की अच्छाइयों को जान करके बहुत सारी विदेशी महिलाओं ने सनातन को अंगीकार किया और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। खुशनसीब नहीं कहूँगी, ये उर्दू का शब्द है, हमारे यहाँ थोड़ा बना दिया जाता है। सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं अपने आप को कि मैंने सनातन में जन्म लिया और जब तक मैं जन्म लूँ सनातन में ही जन्म लूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमन। जैसा कि मंच से आदेश हुआ है कि मुझे यहाँ आभार व्यक्त करना है आप लोगों के लिए, तो उसी के निमित्त में यहाँ खड़ा हूँ। मैं पहले तो आपको ये जानकारी दे दूँ कि हम लोगों का जो सरस्वती शिशु मंदिर है, मेरी आवाज वहाँ पे जा रही है। हमारा जो सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय है, ये विद्यालय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में संचालित होता है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में समाज के विकास में महत्वपूर्ण उसी के मार्गदर्शन में प्रांतीय संगठनों के मार्गदर्शन में, मतलब विद्या भारती जो है वो तो केंद्र में है, दिल्ली में है, अखिल भारतीय स्तर पर है। वैसे हमारे प्रांतीय भी जो है वो कार्यालय है, प्रांतीय संगठन भी है, जिसे हमारा सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर में है। उसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में चलने वाले सभी शिशु मंदिर उनके मार्गदर्शन में और उनके गाइडलाइन में काम करते हैं। क्योंकि ये हमको मालूम होना चाहिए कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्रोटोकॉल मतलब कि विद्या भारती के द्वारा और प्रदेश के अंतर्गत आज सब लोग यहाँ पे आज एकत्रित थे और इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पे यही साड़ी 15 अगस्त के दिन बने थे दीदी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि महिला जो होती है, नारी शक्ति नहीं करूँगा भाई, दीदी डांटेगी तो वीडियो बनाते रहना बोलिए। ये किसी भी समाज का, किसी भी परिवार से अपन बात करते हैं, किसी भी परिवार का, परिवार से समाज का और समाज से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है पहले तो मातृशक्ति की है। अगर मातृशक्ति हमारी कमजोर रहेगी तो हमारा राष्ट्र भी कमजोर है। ये हम हमारे इतिहास से जानते हैं, जिसके बहुत सारे उदाहरण जो यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल के अंतर्गत मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 70वां वर्ष चल रहा है। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो है इसको पूरे 16 वर्ष हो चुके हैं। 1925 में 27 सितंबर के दिन माननीय आद्य सरसंघ चालक परम पूज्य केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। विश्व का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर कोई स्वयंसेवी संगठन है जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र का विकास में लगा हुआ है, किसी भी स्वार्थ के भावना से कोई काम नहीं करता है, वो संगठन में आने से व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा, व्हाट्सएप यूट्यूब सब जगह जाएगा ये वीडियो। मतलब कि आप लोगों को जानकारी दो कि महिला जो होती है, नारी जो होती है, माता जो होती है, उसमें कुल मिला के 7 शक्तियां होती है।
उन 7 शक्तियों का जागरण उन महिलाओं को, उन नारियों को, उन माताओं को कराना, ये विद्या भारती को लक्ष्य दिया गया और हम उसी लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे बैठे हुए। विभिन्न प्रकार की हमारी नारियां हुई है, माताएं हुई है हमारे इतिहास में। पुरातन जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा भारतीय जो इतिहास है, थोड़े महान नारियों से भरा पड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत कुछ नारियों का यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी हुआ। मैत्रेयी है, रानी दुर्गावती है, लक्ष्मीबाई है, ऐसे कई है। तो उनमें से कुछ जो है उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया। तो हम सब यहाँ पे आए। मैं सबसे पहले कार्यक्रम के मंचस्थ इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती शकुंतला दास दीदी